नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता तोड़ो के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार हैं वो रघुवीर सहाय जी हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके पहले पार्ट बसंत आया को एक्सप्लेन किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो आज कविता है वो है तोड़ो। और इस कविता की ओर बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में शेयर जरूर कीजिए। और इस कविता को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो कविता है ये एक उद्बोधन शैली में रची गई है। और इसमें कवि ने निर्माण से पूर्व उसके लिए उपयुक्त भूमि को तैयार करने हेतु लोगों को आह्वान किया है। इसके लिए चट्टानें तोड़नी होगी, ऊसर और बंजर को भी तोड़ना होगा, पड़ती भूमि को उपजाऊ खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक्चुअल में जो इस कविता का कवि है वो विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। यानी इसके माध्यम से कुछ नया करने के लिए पुराने को तोड़ना जरूरी है। तो कवि ने प्रकृति के मन की तुलना करके इसको नया आयाम दे दिया है। बंजर प्रकृति के साथ साथ मन में भी होता है, यानी बंजरपन जो है सिर्फ प्रकृति में ही नहीं आता, इंसान के मनुष्य के मन में भी होता है। कवि मन में समाई ऊब और खांच को तोड़ने की बात करता है। ये जिन जो हमारे मन में एक तरीके से जंग लग चुकी है, काई लग चुकी है, उसको भी हटाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है, और जो मन के अंदर ये जो ऊब जमी हुई है ये नई रचना में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। और कवि सृजन का आकांक्षी है, नई चीज वो चाहता है, कवि के मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। तो ये कविता का जो है भावार्थ है। अब हम कविता के पदों की ओर बढ़ते हैं, जिस पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो इसके व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले इसके प्रसंग को देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित तोड़ो से अवतरित है, जिसके जो रचयिता है वो रघुवीर सहाय हैं। ये एक उद्देश्यपरक कविता है और इसमें कवि सृजन हेतु भूमि तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। कवि कहता है, जो इस कविता के माध्यम से कवि है वो मनुष्य के मन में व्याप्त बंजरपन को जड़ से समाप्त करने, उसमें कुछ नया सृजन करना चाहता है, उसे सृजनशील बनाना चाहता है। ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे। और जिस प्रकार कवि कहते हैं कि एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए उस भूमि में मौजूद चट्टानों, पत्थर, जो भी रोड़े होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है उसको समतल बनाने के लिए। उसी प्रकार हमारे मन में भी जो पत्थर पड़े हुए हैं, जो ऊब उगी हुई है, हमें उसको तोड़ना होगा। तो धरती को हम जाने, और तभी हम धरती के असली महत्व को जान पाएंगे। तभी हम ठीक उसी प्रकार मनुष्य को सृजनशील बनाने के लिए उनके अंतर्मन में व्याप्त बंजरपन को खत्म करना होगा, ताकि वह कुछ नया सृजन कर सके, खुद को पहचान सके। कवि के अनुसार मनुष्य अपनी क्षमता शक्ति से अनजान है। मनुष्य अनजान इसलिए है क्योंकि उसका अंतर्मन बंजर भूमि के समान है। और जब तक उनके मन में बंजरपन समाप्त नहीं होगा, तब तक वह स्वयं को पहचानने में असमर्थ है। यहाँ मनुष्य को खुद से परिचय करवाने की बात की गई है। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। कि मनुष्य तब तक उस गाने को पूरा नहीं कर सकता जो वह गाना चाहता है, जब तक वह अपने हृदय में व्याप्त खींच और ऊब को बाहर उठाकर नहीं फेंक देगा। यानी वो अपनी अस्तित्व को तब तक नहीं पहचान पाएगा कि वो कितना सक्षम है, उसके अंदर कितनी क्षमता है। जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, उल्लास से भरा होता है, तभी वह गाना गा सकता है। जब मन ही उदास होगा तो मनुष्य गाना कैसे गाएगा। यहाँ गाने की बात की जा रही है, उल्लास भरा एक सकारात्मक गीत। सृजन के लिए इंसान को, मनुष्य को खुद को पॉजिटिविटी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उसके खुद के मन में किसी तरह का कोई भार है, ऊब जमी हुई है, काई जमी हुई है, तो वो नया सृजन नहीं कर सकता। इसलिए नए सृजन के लिए पुराने ऊब को हटाना अत्यंत आवश्यक है। कविता अत्यंत सरल है और भाषा का किसी तरह का कोई मुलम्मा नहीं है। जो कहा गया है उसको सफल और सरल शब्दों में प्रकट किया गया है। एक बार इसकी विशेष की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में धरती और चट्टानों के प्रतीक के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मकता की बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा दी है। तोड़ो 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 तथा आधे आधे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मन में मैदानों में अनुप्रास अलंकार है।
पत्थर, चट्टानों, धरती का प्रतीकात्मक प्रयोग है। भाषा सरल एवं सुबोध है। दूसरी पंक्ति है कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो। उसर बंजर यानी अनउपजाऊ जमीन। ये चरती परती तोड़ो। चरती परती यानी पशुओं के चारागाह के लिए छोड़ी गई जमीन। सब खेत बनाकर छोड़ो। बहुत अत्यंत आसान भाषा। अगर इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा यही देख लेते हैं कि जो यहाँ तोड़ने की बात की जा रही है, यहाँ पर विनाश से नहीं है, बल्कि यहाँ इसका अर्थ जो है गढ़ने से, नए सृजन करने से है। और ये ऊसर बंजर तोड़ो, ऊसर बंजर यानी अनउपजाऊ भूमि को तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो। और ये जो चरती परती है, जो जानवरों के लिए जो ये जमीन खाने के लिए छोड़ दी गई है, उसको भी तोड़ना होगा। सब खेत बनाकर छोड़ो, इन सबको एक खेत बनाना होगा। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, और मिट्टी में रस उत्पन्न होगा ही होगा जब हम उसमें अच्छे पॉजिटिव विचार डालेंगे। एक भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, उतनी मेहनत करने की ज़रूरत उन मनुष्य को भी है जिनके हृदय में पत्थर भरा है। जब तक मनुष्य अपने हृदय से चट्टानों, पत्थरों को बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक वे अपने आप से परिचित नहीं हो पाएँगे। खेती के लिए समतल भूमि की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी में रस तभी उत्पन्न होता है जब वह उपजाऊ होता है, फिर वह पोषण पाता है। पोषण के कारण वह बीज को पौधों में परिवर्तित करता है। और मनुष्य के मन में व्याप्त खींच को बाहर निकाल कर कुछ अच्छे विचार देने होंगे ताकि वो कुछ नया कर सके। गोड़ो 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 यानी इनको गाड़ना होगा, इनको डालना होगा, एक नया सृजन करना होगा, एक नए सृजन के लिए एक अच्छे विचारों को डालना होगा। तो जिस तरीके से कविता की गई है, इसका भावार्थ यही है, अत्यंत सरल कविता है। और इसके विशेष को एक बार हम देख लेते हैं। पहला है, कवि के मन की खोज को निकालकर सृजनशीलता बनाने की प्रेरणा दी है। तोड़ो 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 तथा गोड़ो 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्या कर में अनुप्रास अलंकार है। ध्वन्यात्मकता का समावेश है। भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। आशा करती हूँ कविता अच्छे से क्लियर होगी। अब हम बिना किसी देरी के इसके कवि प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला है, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है। तो अत्यंत सरल भाषा में हमारे अंदर के बंधनों का प्रतीक है। जो बाधाएं हैं उनका प्रतीक है। बंधन और बाधाएं मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं, इसलिए कवि मनुष्य को इनको हटाने के लिए प्रेरित करता है, तोड़ने के लिए नहीं। कुछ नए बनाने के लिए इनको हटाने के लिए कहता है। उसके अनुसार यदि इनसे पार पाना है तो इन्हें तोड़कर अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी मंजिल पाई जा सकती है। दूसरा है, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या-क्या समानताएं दिखाई पड़ती है। तो कवि के अनुसार धरती और मन में बहुत सी समानताएं हैं। जैसे कि धरती में मिट्टी विद्यमान होती है, उसमें पत्थर और चट्टानें व्याप्त हो तो वह बंजर हो जाती है, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की फसल पैदा नहीं हो सकती। इसी प्रकार मन की भूमि बंधनों और बाधाओं के कारण बंजर होती है, अर्थात बंधन और बाधा उनकी सृजन शक्ति को, सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करती है। धरती के भीतर पत्थर और कठोरता का समावेश है। ऐसे ही मन में उबाऊपन और खीज विद्यमान है, चिड़चिड़ापन। तीसरा है, धरती के भीतर यदि पत्थर चट्टान विद्यमान होंगे तो उसकी पैदावार शक्ति घट जाएगी। इसी तरह यदि मन में शंकाएं तथा खीज विद्यमान रहेगी तो उसकी सृजन शक्ति भी कम हो जाएगी। चौथा है, धरती में हल चलाकर उसके भीतर व्याप्त चट्टानों और पत्थरों को बाहर निकाला जाता है तो उसे कृषि योग्य बनाया जाता है। वैसे ही मन में व्याप्त शंकाओं, बाधाओं तथा खींच को निकालकर उसकी सृजन शक्ति को बढ़ाया जाता है। प्रश्न 3 है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। भाव यह है कि मिट्टी का उपजाऊपन ही बीज का पोषण करता है और उसे फसल रूप में आकार देता है। मिट्टी में यदि रस नहीं होगा, उपजाऊपन नहीं होगा तो वह बीज का पोषण नहीं कर पाएगी। ऐसे ही मन की स्थिति भी होती है। हम एक माँ और बच्चे का उदाहरण ले सकते हैं। यदि माँ ही गलत होगी तो बच्चे को क्या वो संस्कार देगी, लेकिन माँ ही अच्छा पोषण देने वाली है, जननी है, तो बच्चे में भी उसी के संस्कार आएंगे। जब तक उसके अंदर खींच विद्यमान रहेगी, उसकी सृजन शक्ति उससे प्रभावित होती रहेगी। अतः सृजन के लिए खींच को मन से बाहर निकाल करना होगा। इन पंक्तियों में कवि धरती के माध्यम से मनुष्य की खींच को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता। प्रश्न 4 है, कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है, अतः जो अंत है वो गोड़ो 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 से। विचार कीजिए कि कवि ने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा करने के पीछे कवि का विशेष उद्देश्य है। तोड़ो 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 से कविता आरंभ करके कवि मनुष्य को विध्वंस, बाधाएं, खींच इत्यादि को चकनाचूर करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह मनुष्य संकट से बाहर आ जाता है और उसके मन की जो सोचने समझने की शक्ति है उसका विकास होता है। विघ्न, बाधाएं तथा खींच मनुष्य के विचारों को प्रभावित किए रहती हैं
और वह कुछ भी करने में असमर्थ होता है और जो गोड़ों से वह मन को मजबूत बनाकर सृजन शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे धरती के अंदर व्याप्त चट्टान और पत्थर को तोड़ने से उसका बंजरपन समाप्त होता है तथा गुड़ाई करके उससे खेती करने योग्य बनाया जाता है। ऐसे इन शब्दों के द्वारा कवि के मन को विशेष बल देने का प्रयास करता है ताकि वह अपने सम्मुख खड़ी कठिनाइयों से लड़ सके तथा सृजन शक्ति को और बलशाली बना सके। इस प्रकार ही मनुष्य का विकास संभव है। प्रश्न 5 है, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? झूठे बंधन, देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि झूठे बंधन क्या है, पत्थर चट्टान क्या है। तो उनको घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है और आपको उसी की लैंग्वेज में उनको आंसर करना होता है। तो कवि का निम्नलिखित पंक्ति में झूठे बंधनों से अभिप्राय है, झूठे बंधन मुक्त मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित करते हैं, उसकी शक्ति को जकड़ देते हैं। जैसे धरती में व्याप्त पत्थर तथा चट्टानों से बंजर बना देते हैं, वैसे ही मन में व्याप्त झूठे बंधन उसकी सृजन शक्ति को विकसित नहीं होने देते। धरती को जानने से अभिप्राय है कि धरती में इतनी शक्ति होती है कि वह समस्त संसार का भरण पोषण कर सके, परंतु उसमें व्याप्त पत्थर और चट्टानें उसे बंजर बना देती हैं। अतः हमें उसकी शक्ति तथा उसके महत्व को समझकर उसे खेती योग्य बनाने की आवश्यकता है। मनुष्य का मन भी इसी धरती के समान है। यदि वह शंकाओं, झूठे बंधनों के जाल में फंसा रहेगा, तो अपनी सृजन शक्ति का ही नाश करेगा। अतः अपने मन का अवलोकन कर उसे अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और सभी प्रकार की बाधाओं को उखाड़ फेंकना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो आधे आधे गाने के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जब तक अपने मन में व्याप्त खीज तथा ऊब को बाहर नहीं निकाल करता, तब तक उसका गाना अधूरा ही रहेगा। मन जब उल्लास तथा आनंद को महसूस करेगा, तभी पूरा गाना गा सकेगा। यह इस बात के संकेत करता है कि मन के अंदर खींच तथा उबाऊपन नहीं होगा, तो वह सृजन करने में सक्षम होगा। इस तरह ही उसका कल्याण संभव है। तो इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो भी यहाँ समाप्त हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य कीजिए, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए जैसे कि 12th क्लास के टर्म वाइज सिलेबस को चेक करने के लिए आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।